ब्रह्मांड में बहुत शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस शक्ति का एक स्रोत परमाणु के अंदर है, जो सभी पदार्थों की मूल इकाई है। परमाणु छोटे होते हैं लेकिन उनमें बहुत ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्शन नामक प्रक्रिया में निकलती है। न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे उपकरण हैं जो इस परमाणु शक्ति का उपयोग करते हैं। ये अभूतपूर्व बल के विस्फोट पैदा करते हैं। ये विस्फोट गर्मी, प्रकाश और विकिरण के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के प्रभाव विनाशकारी होते हैं। ब्लास्ट वेव पूरे शहरों को बर्बाद कर सकता है। तीव्र गर्मी आग लगा सकती है जो मीलों तक फैलती है, और अदृश्य विकिरण पर्यावरण को जहरीला बना सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं, फिशन बॉम्ब्स और फ्यूजन बॉम्ब्स। फिशन बॉम्ब्स, जिन्हें एटॉमिक बॉम्ब्स भी कहा जाता है, पहले प्रकार के न्यूक्लियर वेपन थे। ये परमाणु को विभाजित करके काम करते हैं। यह विभाजन या फिशन यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके प्राप्त किया जाता है। जब एक न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक से टकराता है तो यह अलग हो जाता है, जिससे ऊर्जा और अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन होती है जो बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ती है। फ्यूजन बॉम्ब्स, जिन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहा जाता है, फिशन बॉम्ब्स से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये परमाणुओं को एक साथ जोड़कर काम करते हैं, न कि उन्हें अलग करके। फ्यूजन बॉम्ब्स फ्यूजन के लिए आवश्यक अत्यधिक तापमान और दबाव बनाने के लिए एक फिशन बॉम्ब को ट्रिगर के रूप में उपयोग करते हैं। फ्यूजन तब होता है जब दो हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत एक साथ जुड़ जाते हैं। यह उन्हें एक भारी परमाणु बनाने के लिए मजबूर करता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन से संचालित होता है। दुनिया ने न्यूक्लियर एज में प्रवेश किया 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर एक अंधाधुंध चमक के साथ। यह ट्रिनिटी टेस्ट था, न्यूक्लियर वेपन का पहला सफल विस्फोट। कुछ ही हफ्तों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया। बम 15,000 टन TNT के बल से फटा, जिसमें अनुमानित 80,000 लोग तुरंत मारे गए। उसके बाद के दिनों और हफ्तों में रेडिएशन सिकनेस और अन्य छोटों से हजारों लोग मारे गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का एक दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था, जो 21,000 टन TNT के बल से फटा। विस्फोट में अनुमानित 40,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों अन्य लोग बाद में रेडिएशन एक्सपोजर से मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स का एकमात्र उपयोग है। उनके द्वारा किए गए विनाश ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और डर और अनिश्चितता के एक नए युग की शुरुआत की। सेक्शन 4, द शैडो ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम ट्रिनिटी टू टुडे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस में शामिल हो गए। प्रत्येक ने अधिक से अधिक शक्तिशाली हथियार बनाने का प्रयास किया। इस प्रतियोगिता के कारण तीव्र न्यूक्लियर टेस्टिंग का दौर आया, जिसमें हजारों न्यूक्लियर डेटोनेशन जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 और 1992 के बीच 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। सोवियत संघ ने 1949 और 1990 के बीच 700 से ज्यादा परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने भारी मात्रा में विकिरण वातावरण में छोड़ा, जिससे पर्यावरण दूषित हुआ और दुनिया भर के लोगों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हुआ। न्यूक्लियर टेस्टिंग के खतरों ने अंततः इन गतिविधियों को सीमित करने और प्रतिबंधित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जन्म दिया। 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि ने वातावरण, पानी के नीचे और बाहरी अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन परीक्षणों को प्रतिबंधित किया। 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुई है, का उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। इन संधियों के बावजूद कुछ देश न्यूक्लियर टेस्ट्स करना जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया ने 2006 के बाद से 6 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए हैं, जिससे देश की परमाणु क्षमताओं और इरादों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। सेक्शन 5, द न्यूक्लियर क्लब हु हैज द बॉम्ब। पहले परमाणु बम के विकास के बाद से
कई देशों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन को परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी के तहत 5 परमाणु हथियार वाले राज्य माना जाता है। इन 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति है क्योंकि उन्होंने 1970 में एनपीटी के लागू होने से पहले उनका परीक्षण किया था। एनपीटी अन्य देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकता है, लेकिन उन्हें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने की अनुमति देता है। हालांकि कई अन्य देशों ने एनपीटी ढांचे के बाहर परमाणु हथियार विकसित किए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए और उत्तर कोरिया ने 2005 में खुद को परमाणु हथियार संपन्न राज्य घोषित किया। माना जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं, हालांकि उसने कभी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका ने 1970 के दशक में परमाणु हथियार विकसित किए, लेकिन 1990 के दशक में अपने शस्त्रागार को नष्ट कर दिया। अधिक देशों में परमाणु हथियारों का प्रसार वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जितने अधिक देशों के पास ये हथियार होंगे, उतना ही अधिक जोखिम होगा कि उनका इस्तेमाल जानबूझकर या गलती से किया जाएगा।